बीच में ना वीडियो एकदम से बंद हो गई थी अपने आप। ये कल भी हुई थी, ये आज भी हुई है, मुझे नहीं पता ये क्यों हुई है, ठीक है। लेकिन जो भी है, टू बी कंटिन्यूड। तो मैं बात कर रही थी फोकस रहने के बारे में। मैं सही बता रही हूँ, मैं बात करते करते बात भूल जाती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मेरे को कोई एमनीशिया है, बट ये चीज़ दिक्कत करती है कई बार। हम ADHD के बारे में बात कर रहे थे, फिर हमने सफाई के बारे में बात करी थी, परिरिया कविता के बारे में बात करी थी, हमने सफाई के बारे में बात करी थी क्योंकि हाँ, ऑन एंड ऑन कि जब मेरे ऊपर कोई बैठा होता है तो मैं ये नॉर्मल काम बहुत इजीली कर लेती हूँ। तो अगर मैं खुद को देख रही हूँ अभी, ठीक है, तो मेरे लिए फोकस करना इजी हो रहा है। हाँ, मतलब हेल्प मिल रही है कि मुझे कैमरा एज अ एक होता है ना कि एक पर्सन वाली फीलिंग दे रहा है कि भाई हाँ ठीक है, मेरे को इसके लिए काम करना है भाई, कि खड़ा है, ये बैठा है, कि ऐसा है, ठीक है। तो वो हेल्पफुल है। और अब मुझे टोटली ये बात नहीं पता है कि ये बात कहाँ से शुरू हुई थी। अगर नीचे वाली आवाज़ आ रही है, मतलब मेरी आवाज़ के अलावा कोई और वॉइस आ रही है, तो उसे नॉइस समझ के इग्नोर किया जाए। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, और ये लाइन अच्छी है कि मेरी वॉइस के अलावा अगर कोई और वॉइस आ रही है तो उसे नॉइस समझ के इग्नोर किया जाए, फोकस ऑन माई वॉइस। यू तो आज ऑन एंड ऑन आज फिगर ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट मतलब पूरा हुआ था, ये मैंने प्रैक्टिस करी है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने जर्मन क्लास लगाई है। जर्मन क्लास में अल्फ़ाबेट्स हो गए, काउंटिंग हो रही है, चल रही है, ठीक है, होमवर्क करना है, ठीक है। और उसके बाद में चलते चलते मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई। अब मेरे को ना भाई उस बंदी का इंस्टा हैंडल तो मेरे को याद नहीं है कि उसका यूज़र नेम क्या है, लेकिन मैं बता रही हूँ बहुत ही मस्त बंदी है वो। मतलब मस्त इन द सेंस मस्त एज अ पर्सन तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन वो पर्सन अपने बेस पे वही कर रही है जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, और वो बहुत अच्छे से कर रही है। वो बंदी कैलीग्राफी करती है, ठीक है ना, और क्या गजब कैलीग्राफी करती है। इन शी इज़ प्रोवाइडिंग एवरीथिंग फॉर फ्री, मतलब वर्कशीट्स हो गई, ठीक है ना, मतलब वो चीज़ें हो गई कि भाई हाँ मैं क्या इक्विपमेंट्स क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं कौन सी शीट्स यूज़ कर रही हूँ, मैं कौन सा पेन यूज़ कर रही हूँ, इसकी मतलब कॉस्ट क्या है, मैंने कहाँ से लिया है, उसका लिंक विंक, मतलब हर चीज़ तुम्हें ऐसे थाली में सजा के दे दी, ठीक है। और बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है। तो मैं उस बंदी को काफ़ी टाइम से मच्छर ये रहा, ऐसे मैं फास्ट हूँ। तो आज मैं शीट्स प्रिंट आउट निकलवा के लेके आई। ये अगर मतलब ऐसा हुआ, ऑब्वियसली मैं कल भी वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है, तो मैं इसका इंस्टा यूज़र नेम बता दूँगी। आई रियली विश ये बंदी इतना ग्रो करे, भगवान जी इसको हर चीज़ दे, क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता कि कौन ग्रोथ डिज़र्व करता है और कौन नहीं करता, ठीक है ना, किसको कितनी ग्रोथ करनी चाहिए, लेकिन ये बंदी ग्रोथ डिज़र्व करती है। ये बंदी अपने हर फील्ड में ग्रोथ डिज़र्व करती है। ये रिलेशनशिप्स में ये बंदी मतलब
इंस्टा, यूट्यूब, पैसा, घर, शांति, मतलब तरक्की, हर चीज़ डिज़र्व करती है। क्योंकि कोई भी बिगनर पर्सन होता है ना, जिसको अभी तक ये भी नहीं पता है कि हाँ उसे क्या करना है, या वो चीज़ें ट्राई कर करके देख रहा है, वो बंदा पैसे नहीं लगा सकता भाई। वो पैसे लगाने से पहले, वो भले ही 100 हो, 150 हो, 200 हो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बंदा पैसे लगाने से पहले 25 बार सोचेगा, ठीक है ना। मैंने 300 रुपये की वर्कशॉप लेने के लिए सच्ची में 35 बार सोचा है, और उसके बावजूद जाके मैंने वर्कशॉप ली है, और उसके बाद में मुझे पता है क्या दिखा है, कि उन्होंने एक पेंटिंग बनानी सिखाई है हमें, एक पेंटिंग बनानी 300 रुपये में। ये चीज़ नहीं है कि 300 रुपये में एक पेंटिंग बनाना कोई वो हो गया, छोटी बात है, नहीं। उनका वो पेंटिंग बनाना सिखाना बहुत अच्छा था, ठीक है ना। वो 300 रुपये डिज़र्व भी करता था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी कि अगर मैं 300 रुपये लगा के ये एक पेंटिंग सीख रही हूँ, और मैं सही पॉइंट पता क्या मैं बताती हूँ, कि उन्होंने 2 कलर्स लिए, ठीक है, और वो उसी को यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने हमें कॉन्ट्रास्ट नहीं बताए, उन्होंने हमें बेसिक्स नहीं बताए, लेकिन उन्होंने इट्स लाइक कि तुमने मुझे ह्यूमन एनाटॉमी का एक फिगर बनाना सिखा दिया। अब तुमने मुझे वो फिगर बनाना सिखा दिया, मेरे से 36 बार बनवा लिया, मैंने वो फिगर बना दिया, लेकिन अब मैं सिर्फ वही फिगर बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या रूल्स यूज़ हुए हैं। तुमने मुझे सिर्फ उस पेंटिंग के लिए रूल्स बताए हैं, तुमने और मुझे कोई भी रूल्स नहीं बताए हैं। तो मैं, और ये अब मैं, मेरे साथ एक बार, पहली बात तो मुझे पता था कि मेरे साथ कहीं ये ना हो जाए, इसलिए मैं इतना डर रही थी। फिर मैंने जब ये चीज़ कर ली, उसके बाद में मुझे वही सेम चीज़ मिली जिसका मेरे को डर लग रहा था। तो मैं अगली बार कोई वर्कशॉप क्यों लूँगी, डर लगता है भाई। और इवन, सॉरी टू से, आई रियली एडमायर दैट पर्सन, PS राठौर अल्टीमेट पर्सन है, ठीक है ना। उनकी 5 दिन की वर्कशॉप आती है, मतलब मेरे को लगता है 1.5 या 2 महीने में आ जाती है, ठीक है। उनकी वर्कशॉप का प्राइस था पहले 2000, अब 3000 हो गया है, ठीक है। और मुझे 2000 वाले टाइम भी सेम डर था कि मे बी वर्थ इट हो ना हो, मेरे को बेसिक्स नहीं आते हैं, और मे बी जब तुम चल रहे होते हो ना कि यहाँ से शुरू करो, ये प्रपोर्शन है, ओल शेप, ये डायमंड है, तो यहाँ से ये कर लो, ये ऐसे ऐसे, और तुम ऐसे बहुत सुंदर सी आंखें बना देते हो। तुम्हारे पास 5 ही दिन है हमें सिखाने के लिए, तुम अपनी तरफ से सब कोशिश करोगे कि तुम मुझे सब सिखा दो, लेकिन मैं उस 5 दिन में नहीं सीख पाऊंगी। तो 3000 मेरे लिए बहुत बड़ी पेमेंट है, मेरे लिए 500 भी बहुत बड़ी पेमेंट है, सीधी सी बात है। नहीं लगा सकती, मैं नहीं लगा सकती, कतई नहीं लगा सकती, बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। क्या करूँ, नहीं लगा सकती तो नहीं लगा सकती, तो कोई फ़ायदा नहीं है डरने का या फिर ये करने का। और ये बंदी हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड करती है, मतलब हर चीज़ तो नहीं, बट वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करवाना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। क्योंकि जब, मतलब मैं बता रही हूँ ना, मैंने हर चीज़ में हाथ डाला हुआ है, ठीक है। तो मैंने कैलीग्राफी में भी हाथ डाला हुआ है, और कैलीग्राफी की बुक्स, इवन प्रैक्टिस बुक्स भी एक्सपेंसिव आती है, ठीक है। एक्सपेंसिव माने कि 500 की, 400 की, चाहे 500-400 से लेके और ये 2000-3000 तक की आती है, ठीक है। 500-400 भी एक्सपेंसिव है। देखो सीधी सी बात है, हम मार्केट जाते हैं, बच्चों की ड्राइंग बुक लेके आते हैं, या फिर मैं अपनी NCERT भी लेके आती हूँ ना, तो एक NCERT 100-150 से ऊपर की नहीं होती। 150 हद से हद मैक्सिमम है, 150 रुपये से ऊपर कोई किताब नहीं होती, ठीक है। तो मैं बाकी किसी बुक के ऊपर 400 लगा लूँ, 600 लगा लूँ, और 1000 लगा, हाँ हाँ, मेरे तो आउट ऑफ बजट है भैया, सीधी सी बात है, ठीक है। शी इज़ हेल्पिंग एंड शी डिज़र्व ग्रोथ। अगली यूट्यूब वीडियो में मैं, और सिर्फ यूट्यूब वीडियो की बात नहीं है, कि अगर मुझे, मतलब मैं कोई भी वीडियो बनाऊँगी, अगर मेरी कैलीग्राफी, अगर नहीं, मेरी कैलीग्राफी अच्छी होगी, मेरी हर चीज़ अच्छी होगी, मैं बता रही हूँ, मेरी हर चीज़ अच्छी होगी। आई एम नॉट रीडिंग द बुक्स बैकवर्ड नाउ। मैं दोबारा वैसे ही नहीं बैठूँगी, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने अब पीछे नहीं, ठीक है। तो क्रिएटिव इंक टेल्स, सॉरी,
हाँ, वॉच द ट्यूटोरियल ऑन इंस्टा, ये इसकी वर्कशीट पे लिखा हुआ है इसका नाम, मैं बताती हूँ, creative.inktails। इस बंदे की हाइलाइट्स में वर्कशीट्स मिल जाएंगी, सारी वर्कशीट्स का लिंक मिल जाएगा सबका। और कुछ एक इसकी रील्स हैं जिनके अंदर जिसके कमेंट सेक्शन में अगर तुम हाय या वर्कशीट लिखो तो तुम्हें पर्सनली भेज देगी। तो ये है। अब यार तुम्हें यहाँ से तो क्या दिखेगा, बट ऑन एंड ऑन इतना इतना देख लो। अब ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। तो इसमें ये डाउन स्ट्रोक के लिए है, ठीक है। ये एक्स के लिए है। अब मेरे को ये नहीं पता ये फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, ये एक्स के लिए है, तो यहाँ पे सारे स्ट्रोक्स की तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर ये PJY, ये सारा है। तो मतलब J हो गया, Y हो गया, G हो गया, HK, R, मतलब अल्टीमेट। कोई भी अगर कैलीग्राफी सीखना चाहता है तो इसे ट्राई करे। अरे यार देखो, ये कलर थ्योरी होती है। अब क्योंकि इस पे लाइट वो हो रही हो, हाँ गोरी गोरी, तो कंपाउंड कर्व्स, ओवल वर्कशीट, कंपाउंड कर्व वर्कशीट, फ्लोरिशिंग वर्कशीट, mediative calligraphy worksheet, nib workout for beginners, basic strokes part 1, underturn, overturn and oval, ascender and descender loop worksheet। ये बंदी सब डिजर्व करती है, मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। ये प्रैक्टिस मैं कल से शुरू करूँगी। जर्मन क्लास ही मैं कल से शुरू कर सकती हूँ। अच्छा आइडिया, बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि जो सीख रहा है मे भी वो सारी चीज़ों में सीखे। मेरे जैसे ही बंदा वो कहिए भी इसमें भी हाथ मार लेता हूँ, उसमें भी हाथ मार लेता हूँ, कहीं से तो पार निकल ही जाएंगी, कहीं से तो पार निकल ही जाएंगे। सही बात है, मैं भी निकल जाऊँगी, तुम भी निकल जाओगे, फिर हम साथ निकल जाएंगे। तो आज का दिन तो यही था। और अभी 9:45 हुए हैं रात को, जल्दी नींद नहीं आती, पर नींद का नाम लेते ही मुझे उबासियाँ ज़रूर आती हैं। तो आई विश कि दिन अच्छा रहे, आई विश तुम्हारा दिन भी अच्छा रहे, एंड आई विश कि जब मैं ये वीडियो दोबारा देखूँ जिस दिन, तब मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, क्योंकि उससे पहले तो मैं ये वीडियो देखूँगी नहीं वापस। तो मेरे लिए एक मैसेज, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मुझे यहाँ बैठे अभी भी ये खुशी हो रही है कि मुझे पता है कि शायद तुम कहाँ बैठी हो। आई कैन इमेजिन, और आई प्रॉमिस आई विल वर्क, आई प्रॉमिस, मतलब सब करूँगी मैं। मेरे को पता है चीज़ें नॉर्मल से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, और इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट, है तो है, एक्सेप्टेड। और ये भी पता है कि बात ज़्यादा मेहनत की नहीं है, बात उस मेहनत में फोकस लाने की है। आई एम ट्राइंग एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से हर चीज़ ट्रैक पे कर लूँ। हो जाएगा, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। और भगवान जी का तो अपने फेवरेट बच्चा है, वो तो सब संभाल ही लेंगे। तो बस अपने करने की देरी है। वो एक पेंटिंग थी, पता नहीं कौन सी पेंटिंग थी वो, मेरे को मतलब ऐसे याद नहीं है, बट वो कुछ ऐसे से करके पेंटिंग थी। तो उसमें ये था कि भगवान जी किसी को लाइफ देना चाहते हैं, बट उसका हाथ ऐसे है,
इस तरीके से कि अगर वो खुद से अपनी फिंगर मूव कर ले तो उसे ज़िंदगी मिल जाएगी। एंड पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ लगती है कि भगवान जी मेरे लिए सब कर रहे हैं, बस मेरे एंड से कमी है। इवन हर चीज़ करने के मतलब अपनी तरफ से सब करने के बाद भी ऐसा ही लगता है कि कुछ भी नहीं करा या कुछ भी नहीं किया जा रहा। स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। एंग्जाइटी भी होती है। पर एक दिन सब सही हो जाएगा। उस दिन भी शायद स्ट्रेस होगा, उस दिन भी शायद एंग्जाइटी होगी, पर उस दिन इस दिन से ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, इस दिन से ज़्यादा बेटर दिन होगा वो। एंड आई विल वर्क फॉर दैट बेटर डे, आई प्रॉमिस। बाय।